पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घय सितव्य पावई। आदमी के भीतर गंदगी भी हो सकती है और भीतर शुद्धता भी हो सकती है। आत्मा निर्मल भी बन सकती है तो आत्मा मलिन भी हो जाती है। शुद्धि कैसे हो, शोधि कैसे हो? पुरुषार्थ शोधि के लिए भी किया जा सकता है और पुरुषार्थ से मलिनता भी हो सकती है। भाग्य और पुरुषार्थ ये वैसे दो चीजें हैं और यूं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। एक कारण है, एक कार्य है कि भाग्य का भी कारण पुरुषार्थ बन सकता है। कोई कोई भाग्य तो स्वाभाविक होता है, नियति के रूप में स्वाभाविक है। मैं तात्विक दृष्टि से बताऊं, थोड़ी सी एक जैन दर्शन की गहरी बात है। एक जीव भव्य है, दूसरा जीव अभव्य है। भव्य यानी जो मोक्ष जाने की अर्हता वाला है और अभव्य जो जीव मोक्ष जाने की अर्हता से शून्य है, कभी भी मोक्ष में जाएगा ही नहीं और जाने की अर्हता भी नहीं है, वह अभव्य है। अब जो अभव्य जीव है वह कितना ही पुरुषार्थ कर ले और उसके लिए दूसरा कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। तो पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है, पर कितना ही पुरुषार्थ कर लो, अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। तो पुरुषार्थ भी सब जगह है उस लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला हो जाए, यह सब जगह बात लागू नहीं होती। पुरुषार्थ से बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता। ये कभी कभी कोई वाक्य बोला जाता है कि उनके कोश में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है, कि उनके कोश में असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। एक कोई सामान्य रूप में भले यह बात ठीक हो तो हो जाए, पर असंभव शब्द क्यों नहीं है? अभव्य को कोई भव्य बना के दिखाओ। अभव्य को भव्य बनाना असंभव है या संभव है? वह अगर असंभव है तो असंभव शब्द क्यों नहीं उनके कोश में? इसलिए एक सापेक्ष बात हो सकती है। तो पुरुषार्थ से बहुत कुछ मिल सकता है पर सब कुछ नहीं मिल सकता। पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण भी होता है, परंतु पुरुषार्थ से
कोई कोई नियति है उसको नहीं बदला जा सकता। कितना ही पुरुषार्थ कर लो, जो नियति है, भवितव्यता है, उसको नहीं बदला जा सकता। इसलिए ये भाग्य और पुरुषार्थ कि भाग्य का निर्माण भी कुछ अंशों में मान लें पुरुषार्थ जन्य होता है, पुरुषार्थ से होता है। भाग्य और पुरुषार्थ, इसमें एक ध्यान देने की बात है कि भाग्य ज्ञातव्य हो सकता है, परंतु कर्तव्य पुरुषार्थ होता है। भाग्य है वैसा है, उसकी ज़्यादा चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा पुरुषार्थ करते रहो, सन्मार्ग पर चलते रहो, अच्छा कार्य करते रहो, भाग है वैसा है। भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जो आदमी हाथ पर हाथ धरकर भाग भरोसे बैठा रहता है वह मानो कि अभागा आदमी है। भाग्य भरोसे नहीं बैठना, पुरुषार्थ अच्छा करते रहो। संस्कृत का सुंदर श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधान मिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। जो उद्योगी आदमी, पुरुषार्थी आदमी होता है, लक्ष्मी उसका वरण करती है। सफलता का पौधा परिश्रम के जल का सिंचन मांगता है कि मुझे सिंचन दो। किसका सिंचन? परिश्रम रूपी जल का सिंचन दो तो सफलता का पौधा विकसित हो सकेगा। तो सामान्यतया सफलता पाना है तो परिश्रम करना अपेक्षित है। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, सफलता पाना है तो हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ा है तो पुरुषार्थहीन होने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा आदमी वो क्या परिश्रम, उसके लिए जो लायक है वो परिश्रम उसको भी करना चाहिए। अपने अपने लायक, अपने अपने लिए उपयुक्त जो परिश्रम है, बड़े को बड़े के लायक परिश्रम करना चाहिए, छोटे को छोटे के लायक परिश्रम करना चाहिए। परंतु परिश्रम सबके लिए सामान्यतया यथोचित स्वास्थ्य आदि की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक होता है अगर सफलता को पाना है। परिश्रम नहीं करेंगे, आराम तलब होकर बैठे रहेंगे, आलस्य में रहेंगे तो कहीं भाग्य का देवता रूठ न जाए। मानो कि भाग्य का देवता है, वो भी मानो देखता है कि परिश्रम कितना क्या है और अच्छाइयाँ कितनी है। तो आदमी में उद्यम चाहिए, धैर्य भी चाहिए, समर्पण चाहिए। तो ये कई चीज़ें हैं तो सफलता की प्राप्ति की काफ़ी आशा हो सकती है। कई बार सफलता जल्दी मिल जाए, कभी देरी से मिले। तो देरी से मिले तो वो सुक्त काम का है, देर भले अंधेर नहीं है कि परिश्रम किया है अच्छा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी तुम्हें इसका फल जरूर मिलने वाला है, ऐसी आशा रखनी चाहिए। तो शुद्धि,
शुद्धि के लिए भी सम्यक परिश्रम, सम्यक पुरुषार्थ आदमी को करना चाहिए। आत्मा की शुद्धि शोधि किसकी होती है? शास्त्र में कहा गया, उज्जुय भूयस्य ऋजुक भूतस्य। जो ऋजु होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। कैसे? मान लो एक आदमी से गलती हो गई। अब गलती हो गई तो वे अपने अधिकारी के पास, जैसे साधु हैं मान लो, तो एक साधु से गलती हो गई तो अशुद्धि हो गई। अब वह सरलता से अपनी अशुद्धि यथास्थान बता दे, प्रायश्चित ले ले, उसका निर्वहन कर ले, तब माने शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ गया। सरलता से बता देगा गलती यथा योग्य स्थान पर, तब तो शुद्धि हो जाए। सरलता नहीं है, बताता ही नहीं है, उल्टा पूछने पर भी छिपा लेता है, कपट करता है, या तोड़ मरोड़ कर बात को आधी अधूरी बताता है, तो सरलता नहीं है तो शुद्धि भी कुछ कठिन है। इसलिए शुद्धि का बेस, आधार सरलता है। तो प्रायश्चित में आलोचन अच्छा होना चाहिए। आलोचन हो जाए, यथास्थिति अपनी बात बता दे। मेरे से गलती हो गई तो मैं अपने जो भी उपयुक्त है उनको बता दूं भी मेरे से ये भूल हो गई है। सरलता से बता दें, फिर वो अच्छा प्रायश्चित ले लें, प्रायश्चित का वहन कर लें, तो एक तरह से कार्य संपन्न हो गया। अगर दोषों का प्रायश्चित हमारे नहीं होता है, छल कपट करके छिपा लिया बातों को, और कभी आयुष्य तो पूरा होता है, तो वो इसका मतलब वो आत्मा जाएगी, वो कुछ गंदगी शायद साथ लेकर जाएगी। दोष किए हुए, सेवन किए हुए, आलोचना की भावना ही नहीं है, छिपाने का लक्ष्य रहा, तो वो कूड़ा करकट है, वो आत्मा के साथ जाएगा, ऐसा लगता है। प्रायश्चित आलोचना सब अच्छी हो गई तो आत्मा लघु भूत निर्मल होकर के ऊपर जाएगी, जहाँ भी जाएगी वहाँ जाएगी। तो ये दोषों की, पापों की गंदगी यही छूट जाए। गंदगी हुई है तो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा वो गंदगी हमारी यहीं छूट जाए। आयुष्य पूरा हो तो आत्मा निर्मल रूप में जाए। डेड बॉडी को ऐसे स्नान कराने की आदमी का देहावसान हो गया, स्मशान में ले जाने से पहले वो स्नान और करा करके फिर बॉडी को, तो शरीर को तो स्नान पीछे वाले लोग मान लो करा देंगे, आत्मा को स्नान कौन कराएगा? वो तो खुद को ही कराना पड़ेगा। तो मरने से पहले पहले आदमी अपनी आत्मा को बढ़िया स्नान करा दे, तो फिर वो आत्मा आगे जाएगी, तो आगे भी उसका अच्छा रह सकेगा, ऐसी आशा संभवतः की जा सकती है। गंदगी का वो भार साथ में चला गया है, तो फिर वो आत्मा मलिन है, तो आगे भी उसके कठिनाई की स्थिति कुछ हो सकती है। आगे भी कैसा स्थान मिलेगा, कैसा सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, क्या मिलेगा। तो जैसे यहाँ हम मनुष्य हैं, अब मनुष्यों में भी अब मान लो किसी को कोई बड़ी समिति, अच्छी समिति बनाना है, उसमें कोर कमेटी में कुछ कुछ लोगों को लेना है, तो भी कौन से लोगों को लें? कोर कमेटी बनानी है तो भी ये आदमी कैसा, इसका हिस्ट्री कैसा, जीवन कैसा देख करके मान लो लेंगे। कभी ये आदमी तो बड़ा आरोपित है, बड़ी गलतियाँ, बड़ा समाज में इसका वो नहीं है स्थान,
तो इसको नहीं लेना, कोर कमेटी में काम का नहीं। जैसे हमारे यहाँ भी छांट कर मान लो चुनाव में कह भी टिकट किसको देना, कि सांसद की टिकट उम्मीदवार किसको, तो भी देखें भी किसका हिस्ट्री कैसी, क्या पीछे हाराक जीताक, लोगों में कैसी क्या प्रतिष्ठा, सब देख करके मान लो टिकट देना कि नहीं देना। तो यहाँ भी जैसे देखा जाता है हमारे संतों में अगवानी बनाना, भी किसको इसको बनाए उसको बनाए कि न बनाए, इसका कैसे क्या ज्ञान कैसा, अध्ययन कैसा और व्यवहार कैसा, थोड़ी पिछली हिस्ट्री कैसी क्या है, तो मान लो तब तो भी अगवानी इसको बनाए कि न बनाए, थोड़ा उसका इतिहास या व्यवहार आदि ज्ञान आदि देख करके मान लो कि इसको नहीं बनाना, ये अभी उपयुक्त नहीं है, वो है। तो जैसे यहाँ मनुष्यों में होता वैसे देवगति में भी फिर कि देवों में भी किसको क्या स्थान मिले, किसको ऊंचा मिले, कभी ये तो बहुत दोष करके आया है, बहुत पाप शुद्धि की नहीं है, पता नहीं वह ऊंचा स्थान उसको देख नहीं दे, भी कैसे ऐसा आत्मा है, साधु बना था, दोष लगा लिए, शुद्धि की नहीं, ऐसे ही आ गया यहाँ पर, इसको बहुत ऊंचा स्थान नहीं मिली। तो यह तो फिर भी छोटी बात है, बोल आत्मा के गंदगी है तो मोक्ष में रुकावट कठिनाई या विलंब हो जाए, तो इसलिए कि शुद्धि उसकी होती है जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है, दाव पेंच छल कपट नहीं, सीधी सपाट सरलता से अपनी बात बता दे, आलोचना प्रायश्चित कर ले, दोषों का निवारण यानी आलोचना प्रायश्चित हो जाए, तो ऋजु होगा तो शुद्धि हो जाएगी मान लें। ऋजु नहीं है तो पूरी बात बताएगा नहीं, छिपा लेगा, असत्य बोल जाएगा, फिर क्या तो शुद्धि होगी, क्या आलोचना प्रायश्चित उसको दिया जाएगा। और जो शुद्ध होता है उसके भीतर धर्म ठहरता है, कि जो शुद्ध होगा वहां धर्म होगा, निर्मलता होगी, संवर निर्जरा अच्छा धर्म रहेगा जहाँ शुद्धता होगी। और फिर जो धर्म वाला आदमी है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा। तो ये ऋजुता की जो बात है बहुत धर्म के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण है ही, व्यवहार में भी जो छल कपट दगा ठगी करता है, व्यवहार में भी उस आदमी को पतन की ओर जाना पड़ सकता है, व्यवहार में भी उसकी अवज्ञा असम्मान हो सकता है। तो हम शुद्धता को प्राप्त करने का प्रयास करें कि जीवन में बुरे कार्यों से बचने का लक्ष्य प्रयास रखें, कोई भूल चूक प्रमाद हो जाए तो शुद्धि कर लें, कन्फेशन अपना दोष स्वीकार करके कि बड़ों से जो योग्य हैं अधिकृत हैं उनसे आलोचना प्रायश्चित लेकर के ये हमारा काम अच्छा हो जाए, निर्मल हो जाए, मरने से पहले पहले बढ़िया अपनी आलोचना प्रायश्चित हो जाए, शुद्ध अपने जयाचार्य की आराधना वगैरह हैं, शुद्ध एकदम आलोचना प्रायश्चित हो जाए, फिर वो आत्मा आगे जाएगी तो उसका आगे अच्छा रहने की संभावना है। अब भूल यहाँ हमने छिपा भी ली परंतु आगे माफ थोड़ी होगी। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। तो यहाँ बच भी जाओगे तो आगे माफ थोड़ी हो जाएगी, इसलिए यही साफ कर लो। तो ये अध्यात्म का जो सूत्र है कि सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजु भूत है, सरल है, उसकी शोधि शुद्धि होती है। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का, बनाने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।